गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले क्लास में हम लोग एपी को पढ़ रहे थे, देख रहे थे, है ना। ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारा सॉल्व किए थे और अब ऑब्जेक्टिव्स को और थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं ना, क्योंकि एपी एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड चैप्टर है जहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चंस एराइज हो सकता है। बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप है ना, लेवल 1 का क्वेश्चन देख रहे थे। अब धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, है ना। लेवल 2, लेवल 3 इतना कंप्लीट कर लेंगे, इतना पढ़ लेंगे जिस एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, है ना। वो मेरा पूरी तरह से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, है ना, विदाउट लेट करके हम लोग काम पे आते हैं, है ना। एपी स्टार्ट करते हैं। तो एपी में, है ना, एपी जो अभी हम लोग देख रहे थे, एपी इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, है ना। एपी को इसमें अब लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं, लेवल 2, लेवल 3, जिससे कोई भी क्वेश्चंस छूट नहीं जाए। चलिए लेवल्स अप करते हैं और चीज़ों को देखते हैं कैसे बनता है। मान लेते हैं कि कोई एपी का मेरा फॉर्म दिया गया है ना, कोई एपी का फॉर्म दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हम लोग देखेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और इस ऑब्जेक्टिव्स में हर तरीके का ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, जितना भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव्स, जितना भी हो सकता है एपी में, इंक्लूडिंग पूरा हर तरीके से हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके सीखेंगे कैसे। देखिए, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछता है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, मतलब कोई एपी का टर्म्स है, कितना टर्म्स होगा किसी एपी के फॉर्म में, कितना टर्म्स होगा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। एपी कुछ इस तरह दिया गया, मान लेते हैं एपी का एक फॉर्म दिया गया, एपी का एक फॉर्म दिया गया, है ना। एपी का फॉर्म मानते हैं, एपी का फॉर्म दिया गया है 7, 11, 15, है ना, और डॉट डॉट करके करके, है ना, डॉट डॉट करके आपको बढ़ा दिया गया। मान लेते हैं यहाँ पे दिया गया डॉट डॉट करके 1, 3, 9 क्वेश्चन मार्क है। चलिए 1, 3, 9 इस तरह से एक एपी का फॉर्म दिया गया। तो इसमें पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स होंगे। देखिए यहाँ पे डॉट डॉट करके, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 1, 2, 3, 4 ही टर्म्स है, ऐसा नहीं है। इसमें 4 टर्म्स है ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट करके है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारा टर्म्स है, बहुत सारा टर्म्स है जो अननोन है, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, इस टर्म्स को पता करना है कि इस बीच में कितना टर्म्स है, तभी तो होगा हाउ मेनी टर्म्स। मतलब एन हमसे पूछा गया, तो फाइंड करने के लिए क्या दिया गया है हमसे, यहाँ पे फाइंड करने के लिए एन इक्वल टू आर, हाउ मेनी टर्म्स। और पिछले क्लास में जब हम 3-4 क्लास आपका एपी का ले चुके थे, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं और रेगुलर एपी के क्लास को देख रहे हैं, तो आप देखे होंगे हम ए बताए थे, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आज ही जुड़े हैं तो इस फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, ठीक है। इस सेकेंड टर्म को A2 बोलते हैं। इसका मतलब इसको A1 बोलेंगे, ए बोलेंगे, या फिर इसको ए भी बोलते हैं या फिर A1 भी बोलते हैं। तो चीज़ें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। आज फर्स्ट टाइम भी जुड़े हैं तब भी ए बोलते हैं या फिर A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, A3, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा लास्ट टर्म होता है, इसको हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं, है ना, लास्ट टर्म होता है, या फिर इसको AN से भी डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म एल फॉर लास्ट, लास्ट टर्म, या फिर ये AN से भी डिनोट करते हैं। इतना चीज़ आपको जाननी चाहिए। चलिए एन हमको फाइंड करना है। मेरे पास ए दिया गया है, ए कितना है 7, ए दिया गया है। और मेरे पास क्या होना चाहिए ए के साथ, मेरे पास AN भी है। AN कितना है देखिए 1, 3, 9 AN भी है। तो ऐसे में हम डी निकाल सकते हैं, है ना। वी नो डेट, वी नो डेट, हम लोग डी निकाल सकते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ये डी के बारे में जानते हैं, A2 माइनस A1। तो ऐसे में देखिए A2 माइनस A1 क्या है, A2 मेरे पास क्या है, A2 है 11 माइनस A1 क्या है 7, और देखिए 11 माइनस 7 4, है ना। यहाँ पे मेरा जो A2 आया, सेकेंड टर्म जिसको बोलते हैं, वो 4 आ गया। तो पूरा डेटा क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चंस जो दिया जाता है उसको सीखेंगे, समझेंगे, तभी आप बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बारे में पूछा गया, मतलब n पूछा गया। a मेरा फर्स्ट टर्म है, an मेरा लास्ट टर्म है, और हम लोग d के बारे में जानते हैं a2 माइनस a1, और इस तरह से d मेरा 4 आ गया। अब हमको क्या बताना है, n बताना है। कैसे बताएंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, आपको पहले भी बता चुके हैं। फॉर्मूला क्या है, an का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए देखते हैं उसी फॉर्मूला पे, और आप बनाइए, फॉर्मूला हम आपको बता दिए हैं, इसको राइट डाउन कीजिए अच्छे से, है ना, हम रफ कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, डी मेरे पास आ गया। चलिए डी भी मेरे पास कितना आ गया, 4। तो हम डी यहाँ पे लिख दें 4, क्योंकि 4 अभी हम तुरंत बनाए हैं। और नेक्स्ट देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, ए एन का फॉर्मूला से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन का वैल्यू अभी लास्ट टर्म यहाँ पे लिखे, देखिए ए एन का वैल्यू 139 है ना, 139। ए का वैल्यू मेरे पास 7 है, प्लस एन का वैल्यू हमसे मांगा गया, जबकि डी का वैल्यू मेरे पास 4 है। ये सिस्टम जानना होगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। और अभी आपके पास 1 से 2 ही फॉर्मूला है जिसको हम बस यूज कर रहे हैं, है ना। तो डेटा क्लियर होना चाहिए, है ना, और आप सुंदर अक्षरों में लिखें जिससे मार्क्स ना कटे। अब चलिए 139 में हम क्या करते हैं, 139 माइनस 7 करेंगे, क्योंकि ये प्लस 7 है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस 7, और यहाँ क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 4। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा, 2 3 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 4। कोई दिक्कत, n माइनस 1 इंटू 4। और इसको अब सॉल्व करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, इसका मतलब हम इसको 4 से रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, 4 से देखिए, 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 3 जा 12, और यहाँ क्या बचा, n माइनस 1, यही बचा। देख लीजिए, स्पष्ट रूप से देखना है, सच सीखना है, ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही रिड्यूस कर दिए। 4 से इधर आकर डिवाइड होगा तो डिवाइड कर दिए हैं, 4 3 जा 12, 1 बचेगा, फिर से 12, 4 3 जा 12, 33। तो अब जो n माइनस 1 है, माइनस 1 इधर आके पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ है, तो लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव, इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा, 34। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। यही मेरा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर। तो n का वैल्यू जो हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया था, देख लीजिए यहाँ पर, and how many terms are there in the AP, the form of an AP is 7 11 15 dot dot 139। ये फॉर्म था, और इसमें कितने टर्म्स होंगे, जो अभी आपको देखने से लग रहा है कि 4 टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे जो डॉट डॉट बीच में है, इसमें बहुत सारा टर्म्स हिडन है, दिख नहीं रहा है। ऐसे में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 34 आपका हो गया। तो अब ये था क्या कि हम लॉन्ग प्रोसेस से देखें, है ना। अगर मान लो तो कोई किसी बोर्ड्स का एग्जाम है, तो दोनों तरफ से हम लोग देख रहे हैं, कोई बोर्ड्स का एग्जाम है, अब बोर्ड्स में हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसे में बोर्ड्स का कोई भी स्टूडेंट ऐसे बना सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म्स को भूल भी जाते हैं, ये फॉर्मूला है, शॉर्ट टर्म्स में क्या करेंगे, ए देख लेंगे, डी देख लेंगे, 11 माइनस 7 4 आएगा, और तुरंत ये फॉर्मूला लगा देंगे, इतना लिखना भी नहीं, ये फॉर्मूला लगाएंगे, 10 सेकेंड में ये आपका आंसर 34 आ जाएगा। तो चीज़ों को सीखिए, अच्छे से जानिए। चलिए, और ऑप्शन में कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से 34 एक लिख देगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, इसको रफ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, और कुछ अलग ढंग से क्वेश्चंस को देखते हैं। एपी का फॉर्म को चेंज करते हैं, दूसरा फॉर्म लेते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कैसे बनता है ना। मान लेते हैं आपको मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म्स, कुछ एपी का फॉर्म दे दिया गया, अब बोलेगा फाइंड द मिडिल टर्म्स। अभी तक हम लोग मिडिल टर्म्स नहीं देखे थे, तो मिडिल टर्म्स में कैसे बनाते, देखिए आपसे बोला गया फाइंड द मिडिल टर्म्स, है ना। क्या लिख देगा, फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म्स क्या होगा, ऑफ एन एपी, है ना, ऑफ एन एपी, और एपी का कोई फॉर्म दे देगा, एपी का कोई फॉर्म आपको दे देगा, कुछ भी फॉर्म दे देगा,
मान लेते हैं हम यहाँ पे एक फॉर्म लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चंस में तो कुछ भी फॉर्म दिया जा सकता है। लिख दीजिए फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ एन एपी, और एपी का फॉर्म देख लीजिए, मान लो 213, एपी का फॉर्म है 213, फिर देखिए 215, 205, चलिए 205, ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 197, 197 डॉट 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 डॉट, इस तरह से बहुत सारा टर्म्स है। लास्ट में देखिए एक 37 टर्म्स आपको दिया गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। ये जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं ये मतलब सेंट्रल बोर्ड्स के द्वारा कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशंस में, है ना, तो आपको बस अच्छे से ध्यान देके सीखना है जिससे डाउट ना हो। फाइंड द मिडिल टर्म्स, इसका मतलब देखिए अभी मिडिल टर्म्स के बारे में हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, क्यों, इधर स्टार्टिंग में 3 टर्म्स है, लास्ट में 1 टर्म्स दिया गया है और बीच में पूरा डॉट डॉट है। अब यहाँ पर क्या होगा इस बारे में हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, यहाँ पे कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन होगा तभी हम मिडिल टर्म्स को बता सकते हैं। अब देखिए ऐसी स्थिति में मिडिल टर्म्स के लिए n जानना बहुत जरूरी है। n इक्वल टू व्हाट, कितना टर्म्स है, मतलब 100 टर्म्स होगा तब ना मिडिल टर्म्स 50 हम लोग बोल देंगे, 50 में कौन सा होगा, 10 टर्म्स होगा तब ना 5th टर्म में बोल देंगे कि ये टर्म्स होगा। तो ऐसे में हमको n जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन सीखना होगा, पकड़ना होगा, बेसिक चीज को जानना होगा, n जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपके पास फर्स्ट टर्म दिया गया है 213, आपके पास a2 भी दिया गया है 205, तो d निकालना है। तो हम जानते हैं d, अब हम उतना नहीं बता रहे हैं, d क्या करते हैं a2 में माइनस a1 करते हैं, 205 में क्या करते हैं 205, चलिए d यहाँ पे बता रहे हैं। d निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं a2 माइनस a1, और ऐसे में देखिए a2 है 205, a1 है 213, और कितना बच गया देख लीजिए -8, क्योंकि नेगेटिव साइन 213 में है, 213 में क्या नेगेटिव, ये ग्रेटर डिजिट है, ऐसे में -8 मेरा d का वैल्यू होगा, ठीक है। d का वैल्यू स्पष्ट रूप से आप लोग जान रहे हैं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। जब आप d निकाल लेते हैं तो हम n अभी तुरंत बताए थे पिछले क्वेश्चंस में, है ना, 10 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले n बताए थे कैसे बनाया जाता है। अब देखिए हम लोग an का फॉर्मूला यूज करके, अच्छा यहाँ पे एक और टर्म मेरा दिया गया, देखिए लास्ट टर्म l मेरा दिया गया है, जिसको 37 बोलेंगे या फिर an बोलेंगे, दोनों बात एक ही है, l बोलेंगे या फिर an बोला जाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, है ना, कैसे चीजों को सीखते हैं। an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है ना। अगर आप अभी भी देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको सीखना है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस इंटू डी। तो यहाँ से देखिए कैसे बनता है, an का वैल्यू कितना है 37, लिख दी, कोई समस्या नहीं। a का वैल्यू कितना है 213, देख रहे हैं a का वैल्यू 213 प्लस n माइनस 1, n नहीं दिया गया, और d का वैल्यू -8 है। यहाँ से n आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, अब देखिए 37 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 213 होगा, और इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -8, कोई दिक्कत, देखिए ये पॉजिटिव में था, इधर आके नेगेटिव बन गया, तो मेरे लेफ्ट राइट हैंड में क्या बचा, इक्वल के बाद n माइनस 1 इंटू डी, देखिए n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए जरा सा सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, ये प्लस है ये माइनस है, नेगेटिव होगा, चलिए घटाइए, तो 213 में 37, तो कितना होगा -6, यहाँ पहले क्या होगा 6 0, है ना, 7 और 1 नेगेटिव साइन के साथ, n माइनस 1 इंटू -8, देख लीजिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 6, फिर यहाँ पे 7 और फिर यहाँ पे -1। चीज़ों को ध्यान से देखना है, सीखना है ना, नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि 213 क्या है ग्रेटर देन है। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव के साथ कैंसिल, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे, 8 2 जा 16 और फिर 8 2 जा 16,
इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पे कुछ नहीं, ये तो कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ रही है? n-1 देखने से लग रहा है अब n का वैल्यू मेरे पास क्या आ चुका है, n का वैल्यू मेरे पास 23 होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव बनाएगा, है ना। n का वैल्यू क्या होगा 23। देखिए देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। ये मेरा n का वैल्यू हुआ। समझ में आ रहा है? कोई समस्या नहीं, n का वैल्यू 23। तो जैसे ही n 23 आ गया n का वैल्यू, अब हम लोग जान गए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन रहा है आपका। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाता, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, द नंबर ऑफ टर्म्स इज 23। हो गया 23। लेकिन हमसे ये इस बार n नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया मिडिल टर्म, है ना। मिडिल टर्म मतलब जैसे 100 का 50, है ना, 24 का 12, 10 का 5, 4 का 2, उस तरह से। अब इस 23 टर्म्स में मिडिल टर्म्स क्या होगा? तो देखिए मिडिल टर्म्स जब भी हम लोग निकालते हैं तो जूनियर क्लास में से 9 क्लास में एक वहाँ पे जब स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे n निकालने के लिए बताया जाता है मिडिल टर्म्स, है ना। इवन होता है तो क्या होता है, ऑड होता है तो क्या होता है, उसको भी 1 मिनट में देख लेंगे। चलिए अब रफ कर रहे हैं। n का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। अब देखिए n का वैल्यू मेरे पास आ चुका है, तो n से कैसे बनाएंगे इसको जरा देख लेंगे। n से ये मेरा n का वैल्यू, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था, अब यहाँ पे हम लोग आराम से 23 पुट कर सकते हैं। n का वैल्यू देखिए 23 मेरा आ गया, हो गया। अब जैसे n अगर इवन हो तो अलग काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे n मेरा ऑड है। तो क्लास 9 में हम लोग क्या देखे थे, अगर n ऑड होता है तो टर्म्स जो निकालते हैं वो n+1/2 करके निकालते हैं। इतना टर्म्स में जो होगा वही मेरा नंबर आएगा, मिडिल टर्म्स, है ना। इसके लिए ये अभी हम इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, टर्म्स को फाइंड करना चाह रहे हैं, n+1/2, जिसको एक एवरेज भी बोलते हैं। ये मेरा क्या निकल रहा है, मिडिल टर्म निकल रहा है ना। इसको क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म दिख रहा है ना, मिडिल टर्म n+1/2 टर्म। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करें, n तो मेरा पास था 23 प्लस 1/2, देख लीजिए तो कितना हो गया 24/2, कितना हो गया 12 टर्म में कौन सा नंबर आएगा वही मेरा क्या होगा, मिडिल टर्म्स होगा। देख लीजिए अच्छे से, 12th टर्म जो भी मेरा नंबर आएगा यहाँ इस एपी में जो भी मेरा नंबर आएगा वही मेरा मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म्स का एक क्लास 9 का है ना, जूनियर क्लास का, इसलिए मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर्स दूसरे से जुड़ा रहता है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। मिडिल टर्म्स हो गया। अब आते हैं 12 टर्म में क्या है, तो 12 टर्म कैसे बनाते हैं, देखिए इधर बनाते हैं इस साइड में। 12 टर्म कैसे निकालते हैं, तो 12 टर्म जैसे 8-12 आपसे पूछा गया, तो कई बार 8-12 के बारे में हम बात किए, कई बार ऐसे सिखाएं कि a+11d लिखते हैं, क्योंकि 12 है तो एक कम, है ना। अगर यहाँ 100 होता तो 99 लिखते, अगर यहाँ 14 होता तो 13 लिखते, अगर यहाँ 25 होता तो 24 लिखते। समझ में आ रहा है? अब देखिए a का वैल्यू मेरे पास क्या, देख लीजिए यहाँ पे a का वैल्यू है 213, तो क्या लिखेंगे 213 प्लस 11, और d का वैल्यू मेरे पास -8 है। देख लीजिए d का वैल्यू अगर आप देखते हैं ध्यान से, क्लास में कंटिन्यू आप बने हुए हैं, तो d का वैल्यू -8 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बस सॉल्व करना है। कैसे, देख लीजिए यहाँ पे हो गया 213 और -88, और अब इसको क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देंगे, प्लस -88 घटा दीजिए, तो क्या होगा 5, है ना, 0 तो 2 और 1। मेरे पास जो मिडिल टर्म्स पूछा गया, देख लीजिए यहाँ पे एक बार फिर से मिडिल टर्म्स पूछा गया था। ये मिडिल टर्म्स का
फॉर्मूला है n+1/2, क्योंकि ऑड है, ऑड नंबर जब रहता है तो ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2 टर्म। यहाँ से 12 टर्म निकला, 12 टर्म का फॉर्मूला फिर हम लोग जानते हैं a+11d होता है, क्योंकि नंबर ये 12 नंबर आया है, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से 12 नंबर में, तो 12 नंबर कुछ तो यहाँ पे डिजिट होगा, कुछ तो नंबर होगा, ये सीखना। ये 12 आंसर नहीं हो गया, 12 टर्म आया, तो 12 टर्म में कोई तो नंबर होगा इस एपी में। जैसे फर्स्ट टर्म है 213, सेकेंड टर्म है 205, थर्ड टर्म में 197, इसी तरह से 12 टर्म में भी कुछ ना कुछ नंबर होगा, है ना। उसको निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, a+11d। अब देख लीजिए 125 आया मेरा टोटल मिडिल टर्म, है ना। मिडिल टर्म्स जो है मेरा वो कितना आ गया, 125। देख लीजिए इस एपी का मिडिल टर्म्स कहीं पर होगा इधर पे, और वहां पे मेरा आंसर होगा 125। तो क्वेश्चन को सीखना है, एक एक स्टेप जानना है, बनाना है, प्रैक्टिस करना है ना। मैथ्स में क्या क्या आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो फिर एक बार अगर आप डिले करते हैं, टाइम नहीं देते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे बर्डन होता चला जाएगा, फिर आपको दिक्कत करेगा, परेशानी करेगा। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रब कर दे रहे हैं, समझ में आ गई चीजें स्पष्ट रूप से। और कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ते हैं, चीजों को सीखते हैं, बनाते हैं। और अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चंस है, कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह अच्छे से ध्यान देना है। तो आप हमारे चैनल्स पे बने रहें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे, और इससे क्या होगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ते चला जाता है ना। और हम लोग कोशिश करते हैं क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आसान तरीके से बताया जाए, चीज़ों को बहुत ही ईजी और सॉफ्ट बनाया जाए। तो चैनल्स को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर हम नहीं लिख रहे क्योंकि कितना क्वेश्चन बनाएंगे वो कहना मुश्किल है, चलते रहेगा ना, ये अभी क्लासेस कंटिन्यू होता चला जाएगा। अब मान लेते हैं कुछ एपी का, कोई भी एपी का फॉर्म आपको दिया गया है, और आपसे ये पूछा जाए, है ना, कि कौन सा टर्म एपी का कौन सा ऐसा फर्स्ट टर्म होगा जो नेगेटिव होगा। काफी पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं, मतलब कई सालों से हम देख रहे हैं, है ना, टीचिंग लाइन से हम जुड़े हुए हैं, और कई सालों से हम देख रहे हैं ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल है, वही आपको इतना मेहनत करके बताया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। एक भी पैसा आपसे, है ना, लिया नहीं जा रहा और ना ही लिया जाएगा कभी। ये 100% ट्रू है, सत्य है। कभी भी एक भी पैसा आपसे डिमांड नहीं किया जाएगा। ये एजुकेशन फ्री है, आप घर पे जरूर मेहनत करें, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। चलिए अब देखिए, मानते हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी, आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, विच टर्म ऑफ द एपी, है ना, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म इज नेगेटिव, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज द फर्स्ट विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का फॉर्म दिया जाएगा, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, मतलब इस एपी में देखेंगे अभी पॉजिटिव टर्म्स के साथ स्टार्ट होगा और नेगेटिव बताना है पहला, फर्स्ट नेगेटिव। चलिए एपी का फॉर्म लिखते हैं, जैसे 24 दिया गया, 21 दिया गया, है ना, 24, 21, 18, 15, 18, और इधर फिर 15 दिया गया, डॉट 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 डॉट, इज क्या लिखेगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए क्वेश्चंस आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझाते हुए बना रहे हैं, बताते हुए बना रहे हैं, तो सीखना आपके लिए आसान होना चाहिए। विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का फॉर्म है, तो फॉर्म में आप क्या देखेंगे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, जो एपी है वो मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। कैसे, 24, 21 डिक्रीजिंग, 18 डिक्रीजिंग, 15 डिक्रीजिंग और डैश, इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगा। 15 के बाद 13 आएगा, 10 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा,
उसके बाद -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -100 हो सकता है, -1000 हो सकता है, -1 लाख हो सकता है। तो ऐसा फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स कौन सा आएगा, यही फाइंड करना है। और मतलब आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए इतना, ऑप्शन बी इतना, ऑप्शन सी इतना, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्या करेंगे, तो बनाना होगा आपको, है ना, कोशिश करना है, मेहनत करना है। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसका मतलब जो फर्स्ट में नेगेटिव आएगा उसी को बताना है। नेगेटिव तो बहुत सारे टर्म्स आएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में जो आएगा उसी को बताना है। ठीक है, क्लियर है। तो फिर से मेरे पास एपी क्या है, एपी के फॉर्म में ए क्या है 24। चलिए अगर इसका सॉल्यूशंस देखें, है ना, ए मेरे पास है 24, कोई दिक्कत। A2 मेरे पास है 21, कोई दिक्कत। D हमको चाहिए तो D निकाल लेंगे, A2 माइनस A1, है ना। D हम लोग क्या कर लेंगे, A2 माइनस A1 से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखिए, तो D के लिए हम लोग फिर जानते हैं A2 माइनस A1, और A2 में 21, A1 में 24, घटाएंगे तो -3 होगा। क्या दिक्कत, क्योंकि नेगेटिव साइन 24 ग्रेटर देन होने के कारण आया है ना। तो ये सब तो बहुत ही इजी है, आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो डी निकाल लिए, कोई समस्या नहीं। डी में ए है, A2 है, डी आ गया। तो जब इतना कुछ मेरे पास है तो हम AN निकाल सकते हैं। नेगेटिव टर्म्स, अच्छा समझिए, नेगेटिव टर्म्स होगा तो कहीं पर ही इस तरह जाते जाते AN का टर्म्स लास्ट टर्म आएगा ना। हम ऐसा मानते हैं कि वो मेरा AN टर्म्स ही फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स है। बात समझिए, इसको थोड़ा सा हम रफ करके चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स है इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं और चीज़ों को जरा सा हम ब्रॉड करना चाह रहे हैं, है ना, जिससे आसान हो जाए आपको सीखना। मध्य आया तो कहीं पर नेगेटिव टर्म्स आएगा, मध्य नेगेटिव से -4 आ गया तो हम मान लेंगे क्या यही वाला मेरा क्या है, AN है। AN है मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, और लास्ट टर्म्स भी हम सोच रहे हैं कि अब ये n, क्योंकि हम n तो नहीं जान रहे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है हम नहीं जान रहे, तो ऐसे हम मानते हैं कि यही मेरा क्या हो गया फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। लेकिन हम -4 ऐसे समझाने के लिए लिखे हैं, जरूरी नहीं कि -4 ही होगा, -40 भी हो सकता है, -400 भी हो सकता है, -4000 भी हो सकता है। तो क्या होगा नहीं जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिजिट नहीं लिख करके हम क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स जो है वो मेरा AN है। अब AN के प्लेस पे जो होगा लिखेंगे, AN के प्लेस पे हो सकता है -4, -40, -4000, -4 lakh। I didn't know about the exact number. Then after, at first we let the first negative terms of an AP is AN, है ना। The first negative terms of an AP is AN. AN हम लोग फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स मान लेंगे। क्लियर है, स्पष्ट होना चाहिए। देखिए हम कहते हैं पढ़ने से पहले चीज़ों को सीखना, जानना, समझना ये जरूरी है, तभी आप बना सकते हैं, तभी माइंड एकदम ओपन करके पढ़ाई करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो AN के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम क्या मान लेते हैं लेट करके कि AN जो मेरा है ना, AN जो मेरा है, AN जो है वो फर्स्ट नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आ रही है, यही चीज सीखना है। नेगेटिव इट मीन्स इट इज लेस देन 0, लेस देन 0, 0 से कम होगा। क्लियर है, 0 से ज्यादा ये हो नहीं सकता है, 0 से क्या होगा कम, तभी नेगेटिव होगा जी। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो इसके बाद होगा कहानी स्टार्ट मेरा, तो लेस देन 0 होगा। ये साइन जानना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग बनाएंगे। तो AN का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, देखिए A प्लस n-1 इंटू D, और ये लेस देन क्या होगा 0 का। कोई समस्या, क्यों, क्योंकि AN का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, AN का फॉर्मूला जानते हैं, A प्लस n-1 इंटू D, और ये लेस देन 0 होगा। कहीं कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए आगे फिर बढ़े। तो ऐसे में A का वैल्यू मेरे पास 24 है और लिख दिए, प्लस n का वैल्यू हमको पता ही नहीं है क्योंकि n हम लोग नहीं जान रहे हैं
क्यों नहीं जान रहे? यहाँ डॉट डॉट है और टर्म्स नहीं लिखा है, लास्ट टर्म क्या है, तो हम लोग n को फाइंड भी नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, छोड़ दिए, क्या दिक्कत है। अब चलिए d का वैल्यू मेरे पास देखिए -3 है और लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 0, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 24 है प्लस माइनस -3n होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 3 इंटू एन 3n, माइनस माइनस प्लस, ये 3 और लेस देन 0। यहाँ तक तो चीज़ें स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं। ऊपर जो डेटा है वो आप अपने कॉपी में जब भी मैथमेटिक्स पढ़ने बैठिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, मेरे साथ बनाते चलिए, लिखते चलिए, जिससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। सोचिए कि आप एकदम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो ट्यूशन पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पैसा देना होता है ना। जैसे 1 घंटा बैठते हैं, कहीं टीचर के सामने 1 घंटा कोई स्टूडेंट बैठता है तो वो एकेडमी कहलाता है ना, एकेडमी में आप क्या करते हैं, पैसा देते हैं, तभी टीचर्स आपके सामने होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, अन एकेडमी है, मतलब आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा, फिर भी टीचर्स आपके सामने स्क्रीन पे है और आप चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डेटा को रफ कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे कैसे ये बनता है। अब देखिए यहाँ तक तो हम बना ही चुके थे। अभी an जो है मेरे पास 24 में +3 होगा तो क्या आएगा, 27 आएगा ना, 4 + 3 27 -3n लेस देन 0, कोई समस्या नहीं। अब देखिए ये नेगेटिव साइन है, तो 27 लेस देन 3n, क्यों सीखना है कैसे हुआ। ये साइन बहुत किसी को डाउट कर जाता है ना, बहुत किसी को डाउट कर जाता है, इसको रफ कर दे रहे हैं। अभी देखिएगा, बहुत किसी को डाउट करता है। अभी देखिए इसका मतलब ये पूरा टर्म्स जो है 0 से छोटा है, इसका मतलब 0 ही बड़ा है। इतना कुछ लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, ये माइनस है, ये प्लस, इतना कुछ है, फिर भी 0 से छोटा है। तो देखिए 0 छोटा, अब 0 में कुछ भी जोड़ेंगे जी तो और बढ़ाता कर जाएगा, ये वाला टर्म सीखना है। जैसे मान लेते हैं, सीखिए थोड़ा सा, हम 1 मिनट का समय लेते हैं। मान लेते हैं इधर आम है लिखा हुआ, तो आम लिख दिए, ये लेस देन है, मानते अमरूद से, मान लेते हैं अमरूद से लेस देन है, क्या दिक्कत है। और आम के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है या माइनस भी, कटहल लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। मान लेते हैं ये प्लस था, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर, कोई क्या दिक्कत है, कुछ है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, या फिर कटहल माइनस आम में कर देंगे, कौन सी दिक्कत है। माइनस का माइनस, 27 मतलब कटहल और 3n मतलब आम और लेस देन 0 को मतलब हम मान लेते हैं कि अमरूद है। सीखेंगे, 2 मिनट का समय लेंगे। तो इतना चीज मिलकर, कटहल और आम मिलकर अमरूद से छोटा है। अगर अमरूद में कुछ भी जोड़ेंगे तो अमरूद बढ़ेगा ना जी, घटेगा तो नहीं। अमरूद में मान लेते हैं एक और अमरूद जोड़ देते हैं तो अमरूद बढ़ गया ना। अमरूद में मान लेते हैं एक कुछ भी जोड़ देंगे, है ना, इसमें मान लेते हैं कुछ भी खाने का, क्या, गुआभा जोड़ देंगे, है ना, गुआभा जोड़ देंगे तो बढ़ेगा जी, गुआभा अमरूदे हो गया जी, दिक्कत एक ही चीज लिख दिए ना। चलिए ठीक है, और कुछ लिख देते हैं, इसमें से दूसरा चीज को भी हम लोग कंटिन्यू, पाइनएप्पल लिख देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए पाइनएप्पल लिख देंगे, एप्पल लिख देंगे, इसी में एप्पल लिख देंगे, तो क्या दिक्कत है। हम कह रहे हैं कुछ, मेरा क्या बोलना है, देखिए क्या हम समझाना चाह रहे हैं। हम समझाना चाह रहे हैं पहले एक अमरूद था, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो ये बड़ा होता चला जाएगा, छोटा नहीं होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब इधर वाला छोटा होगा, जब एक तरफ दूसरा बढ़ेगा तो इधर वाला क्या होगा, छोटा। तो ये तो पहले छोटा था ही, 27 में कुछ भी जुड़ा या घटा तो पहले छोटा था 0 से। अब 3 हट गया, किसी दूसरी टीम में चला गया, ये तो और छोटा ही रह गया ना। क्लियर है, स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा समझाने के लिए लिखे थे इतना बार, है ना, क्योंकि बहुत किसी को कंफ्यूज होता है। तो सीखना है, ये बेचारा 2 को मिल करके 1 से छोटा था, अब इसके साथ जो इसका पार्टनर था वो भी अलग हो गया, कहीं दूसरी जगह चला गया, तो बेचारा और अकेला पड़ गया।
सुस्त पड़ गया, छोटा हो गया, ठीक है। अब 27, तो हम क्या देख रहे हैं, ये अभी मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, तो होगा क्या, 27 के साथ 3 डिवाइड होगा और लेस देन n, क्योंकि डिवाइड करने के बाद और छोटा होगा ना। आप बोलेंगे सर साइन चेंज नहीं हो रहा, क्यों साइन चेंज होगा भाई, ये तो पहले छोटा था, अब डिवाइड 3 से होगा और डिवाइड किसी चीज को छोटा करता है तो छोटे न होगा जी, इसका मतलब n बड़ा होगा, समझ आ रहा है ना। चलिए n बड़ा होगा, चीजें सीख रहे हैं, जान रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या देख रहे हैं, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 9 टर्म्स लेस देन n। इसका मतलब है हमसे बोला गया विच टर्म ऑफ द एपी इतना इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। तो अब n जो है वो 9 से बड़ा है, n का जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स ही निकाल रहे हैं हम लोग, तो वो 9 से बड़ा बोल रहा है, देखिए 9 से ग्रेटर, तो फर्स्ट अब 9 से बड़ा क्या होगा, तो 10 होगा। 9 के असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे तो 9 के बाद जस्ट बड़ा टर्म्स क्या होगा 10th, क्योंकि बड़ा ही मांगा गया। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स जो हमसे मांगा गया है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो मांगा गया वो मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स वो होगा n इज इक्वल टू 10, 10th टर्म्स होगा, यही मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन में जहाँ जो भी जिस नंबर पे 10th होगा आप वहाँ पे ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। और सब्जेक्टिव एग्जाम्स अगर हो रहे हैं तो सब्जेक्टिव्स में किसी भी बोर्ड्स के लिए आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है ना, चीज़ों को समझाया जा रहा है। इस तरह से कई क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस है जहाँ पे लेवल अब होता चला जाएगा और आपको सीखना चाहिए, जानना चाहिए, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से चीज़ों को सीख रहे हैं और एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, अगर समस्या है ये क्वेश्चंस को और 2 मिनट में देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस है, चलिए देखते हैं। तो आप हमारे चैनल है ना द इल्यूजन्स पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, है ना, चैनल्स पे बने रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ना, उसको भी मोटिवेट करें कि यहाँ पे फ्री ऑफ एजुकेशन और करेक्ट कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को बताया जा रहा है। आप अगर एकेडमी में जाके कहीं पढ़ते हैं तो इतना कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं बताया जाएगा, है ना, और पैसा भी आपसे लिया जाएगा। तो यहाँ पे पैसा का कोई डिमांड नहीं है, बस समय कम, चीज़ें ज़्यादा और ईजी मैथड से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से कोई भी एपी का फॉर्म मान दे देता है, एपी का कोई भी फॉर्म आपको दे देगा, है ना, एपी का फॉर्म, और इस एपी के फॉर्म में कुछ भी नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है। देखिए मान लेते हैं एक बहुत ही क्वेश्चंस हाईलाइटेड क्वेश्चंस है ना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे एपी का फॉर्म नहीं दिया, यहाँ पे लिख दिया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर, है ना, आर डिविजिबल बाय 7। देखिए शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ये VVI क्वेश्चन है, VVI बहुत ही ज्यादा पूछा गया, मोस्ट टाइम्स ये पूछा गया क्वेश्चन है। और इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा जाता है। हम देखें हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको होमवर्क के लिए छोड़ दें, आप घर पे ट्राई करें, है ना, घर पे क्या करें, ट्राई करें, चीज़ों को देखें। अगर आपसे बन जाता है देन वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये क्वेश्चंस बताएंगे। क्वेश्चन देखने का मेरा मकसद है कि घर में आप थोड़ा सा समय दें पढ़ने के प्रति, 10 मिनट 5 मिनट स्टार्टिंग करें, मन लगेगा, फिर 1 घंटा, मन लगेगा 2 घंटा, है ना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। एपी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं, नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल्स पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।